सास कौन है? जिसके नाम लेने से सांस बढ़ जाए। सास सास सास। एक देवी ने कहा तुम्हारी सास आ रही है। सास सास मानी जो बहू को सांस न लेने दी, काम पे काम सांस आ रही वो है सास। और ससुर किसको कहते हैं? या बहुत लोग बैठे जो बहुओं के ससुर बने। ससुर उसको कहते हैं जो सास के सुर में सुर लगा के चले। ससुर कि हम कह रहे थे विवाह मत करके, हम तो पहले कह रहे थे बहुत नाकिस परिवार हो, आप मानेंगे? सास के सुर में सुर लगा करके चले ससुर। और जरा मानस की सासू देखी। जीवन मूरी जिम जीवन मूरी जिम जुगवत रहे दीप बाती नहीं तारन कहूं नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई। कौशल्या जी ये मानस की सासू श्री रामचरित मानस के ससुर को देखे। मानस कैसे ससुर है? सीता जी का आगमन हुआ, दशरथ जी ने कहा कौशल्य जी स्वामी कोई आदेश? बोले बहू आई है, कैसे रखना है मालूम है? आजकल की देवियां होती रखना है, कैसे रखना है ये मेरा काम है कि आपका काम है? ये फालतू का आप आना बन के खड़े हो जाते। क्या मतलब आपको बहू को कैसे रखना है, कैसे रखना है? आप अपना काम देखो, खिलाओ पिलाओ, लोगों को भेजो। कौशल्या जी ने ये नहीं आदेश करें स्वामी। बोले देवी बहू लड़की, ये बेटिया किसी की बेटी लड़का, बहू लड़की पर घर आई राखे उन्हें पुतरी की नाई। ये दशरथ जी कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर में सीता आए, लेकिन जब पहले से घर में रावण बैठे हैं तो कौन सीता? उसके स्तन का दूध पान करूं, इतना बलिष्ठ हो जाऊं कि पूरे विश्व का जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर पालन करूं। परमात्मा जब सृष्टि का पालन करते करते निश्चेष्ट हो जाता है तो भारत धरा की माताओं की ओर देखता है। कौन सी ऐसी भक्तिमती माँ होगी जो मुझे बेटा बनाएगी, मैं उसके स्तन का दूध पान करूंगा, इतना बल होगा कि मैं बलिष्ठ बन जाऊंगा। अच्छा जब बहू आई तो पूरा प्रतापगढ़ जुट गया देखने के लिए दुल्हन, क्योंकि जानते हैं पुराने लोग बैठे पहले प्रतापगढ़ में चिट्ठी आती थी तो लिखा रहता था प्रतापगढ़ और ब्रैकेट में अवध। ये अयोध्या है, तो अयोध्या की सब देवियां पहुंच गई राम जी की दुल्हन देखे। ये बड़ा नाम सुन रही, जरा देखते दुल्हन का। अष्ट सखियों ने इशारा किया, सीता तुम्हारी सासू माँ आ रही, माने ठीक ठाक बैठ जाओ। सीता जी को माता जी के पास दो विग्रह, लौकिक और अलौकिक। लौकिक रूप तो कोई देख सकता है, लेकिन अलौकिक रूप माता दिखाती है। यहाँ कौशल्या जी को अलौकिक रूप दिखाया, ये गिरिराज महाराज अपनी कवितावली में इंगित करते हैं। जैसे माता कौशल्या पहुंची और बहू के घूंघट में हाथ लगाया देखने के लिए, माता सीता ने दाहिने हाथ से अंदर से घूंघट पकड़ ली। माँ मेरी मिथिला की परंपरा है, पहले कुछ दिखाई मिलती है तब मुंह दिखाई होती है। आप इतना सुंदर है। और उनकी सासू इंदुमती ने कौशल्या जी के आने पर एक हीरे की अंगूठी मुंह दिखाई में दिया था। वह अंगूठी निकाल करके बहू मुंह दिखाई बाद में दूंगी, हाथ दिखाई पहले दे। हाथ पे रख दिया, माता जी ने अंदर किया, क्योंकि चालाक बहू है, बहुओं को बड़ा इम्तिहान होता है जब आती है।
ये ननद रानियां क्या करती हैं, घूंघट उठाया तो फिर क्या कहना। बोल पड़ी, कोटिल प्रयाग हूं से परम पुनीता कोख, जाय भो निवास ऐसे गौरव की गीता को। देश में किशोरी अति भोरी राज हंसिनी सी, पारायण पतिव्रत पालिबे अधीता को। यज्ञराज कैसे धो बखान पार पई है कवि, सरल स्वभाव सुखद सुपुनीता को। कौशिला शरा है मिथिलेश भामिनी को भाग, जाय भो निवास ऐसे गौरव की गीता। अब बहू को दिखा दूं, लेकिन मुंह दिखाऊं, मुंह दिखाई क्या दूं, मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं है। मैया कौशल्या ने आवाज लगाई, रघुनंदन राम भद्र माँ। बोले बेटा इधर आ। राम जी का हाथ पकड़ा बहू, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है मुंह दिखाई के लिए, अब बहू तू ये लाला का हाथ ही पकड़। कौशल्या जी ने बहू के हाथ में राम जी को पकड़ा दिया, मुंह की दिखाई नहीं। और अब सासू ने बुलाया, सासू जी बुलाई, सिया आई अंगनाई बीच, आंगन में आ गई सीता। और देखो नारियों की भीड़ भई भारी है, तमाम माताएं जुटी कमी निकालने के लिए। अब माताएं देखें आगे से, बहुत नाव सुने रहे, जैसे हम ही सोच सके, जैसे हम ही एकदम वैसे तुम कहती है, जैसे हम ही वैसे कई रंग कहेगा। आगे से कहना, थोड़ा बगल से देखो समझ गया, आगे से तो दाएं से, हमारी नहीं देखा, आगे से दाएं से बाएं से देखें सभे, निज मुख देखो पैन बहु मुख दिखा। सब आपन से मुंह लेके चलिए। लोग सब है निज मुख दिखो पैनवा को मुख दिखा है। आई 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 सासुन कहे निज बहुवन से, कैसो ये कौतुक और कैसो अनीशा है। सास कहे बहुवन से, बहुन कहे सासुन से, पक्का समझ लिया कैसे है। बोले क्या? बोले शीशे की बहू है या बहू को बनो शीशा है। मुझे लगता है ये बहू रानी शीशे की बनी है, तभी तो मेरी जैसी है। और ऐसी बहू को मंथरा जी ने घर में रहने नहीं दिया। मंथरिया से नहीं रहा गया है रे मंथर, मना है के थरा खलबट्टा से टूटा मंथरिया मंथरिया। भरत जी को संदेशा मिला राम वनगमन का, चक्रवर्ती जी के निधन का। भरत जी ने भौतिक प्रक्रियाएं सब पूरी किया, आध्यात्मिक प्रक्रियाएं पूरी किया और उसके बाद चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम तो मना चले
मूर्ति भैया श्री भरत ज्ञान शिरोमणि महाराज श्री वीरराज जनक भरत इसको स्वीकार कर अंततो गत्वा प्रभु श्री राम पर भरत का प्रेम विजय प्राप्त करता है। और भगवान को भरत जी ने विवश किया कि प्रभु राजा आप और राज्य होगा खड़ाऊ जी के। क्यों? भरत जी ने जूता क्यों नहीं मांगा? आप लोग ध्यान दो, क्या जूता नहीं ले सकते? भैया जूता दे दो, सिंहासन पे रख देंगे। खड़ाऊ क्यों मांगा? पूछा। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी सादर शीस भरत करली। भरी अखियान में पानी भरत राजधानी चले। भरी अखियान में पानी भरत राजधानी चले। भरी अखियान में पानी भरत राजधानी चले। भरी अखियान में पानी भरत बनता मेरे तो आप भरत जी का जनक जननी से प्राप्त राज्य संपदा भी तुल्य ठुकराई है। भाई की जुदाई में सुहाई ठकुराई नहीं, गूढ़ प्रेम सिंधु में अपार बाढ़ आई है। रोष से विशेष कोश के कुमाता को भरत के आशीर्वाद से होता है। जगदाधार शेष की भी उठई न चलई करा। लक्ष्मण जी जिस समय मूर्छित हुए हैं, रावण उठाने के लिए आया, लेकिन जगदाधार लक्ष्मण उठ नहीं रहे हैं। उनको उठाने वाले श्री हनुमान जी महाराज को
श्री भरत जी के बाण पर आरूढ़ करा करके भरत जी ने भरत की विनम्रता करती है। आप सभी जानते हैं श्री सीता जी का हरण मारीच के सहायता से रावण ने किया और भगवान ने बंदर भालुओं को साथी बनाया, लंका में प्रस्थान किया, विभीषण सहायक बने और रावण का उद्धार करके भगवती पराम्बा जगदम्बा नित्य भगवान की शक्ति संकल्प शक्ति देवी सीता का आनयन अयोध्या में हुआ। अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई, उत्सव मनाया। माता श्री कौशल्या से नहीं रह गया, उन्होंने बेटा को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहा। गुरुदेव वशिष्ठ ने तुरंत सिंहासन मंगाया और ब्राह्मणों को बुला करके आशीर्वाद मंत्र उच्चारित किया और प्रभु श्री राम को राज्याभिषिक्त किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, मुनि सब भीतर सिंहासन पर, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा और इसी वंश में आगे चल करके श्रीमान वसुदेव और वसुदेव के वासुदेव शर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव शर्वम वासुदेव समहात्मा सुदुर्लभ। भाई देखो, अब आप लोग एकदम शांति करो। संगीत का सेमिनार हुआ, संगीत का सेमिनार इन लोगों का मनने में तो कहे संगीत, अभी प्रतापगढ़ बता दे रहे हैं आप लोग, संगीत का सेमिनार। राजा साहब ने निश्चय किया कि जो सबसे बढ़िया वादक हो उसको 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। सब प्रतापगढ़ किला पहुंचने लगे, जितने बाजे वाले थे, ढोल ताशा नगाड़ा सितार सरंगी वेदों तो तथा ही नहीं, सब तो नया बाजा, बड़े बड़े बाजा और बजाने वाले कलाकार, वो चिड़ई वाला बाजा सब लेकर के, भोपू वाला चिड़ई वाला सब लेके पहुंचे। हम लोग देखे उसको, आप देखे होंगे दूर चिड़ई वाला, कितना बढ़िया बाजा था। वो बाजा दिखाई नहीं पड़ता तो सब बीन, अरे वाह, तो बीन वो सब लेके पहुंचे। सरंगी सितार बांसुरी बजने लगा। अब तब तक एक ब्राह्मण को पता चला कि हम भी सेमिनार में चले, तो कथा भी सुनाने उनको नहीं आता था ठीक ढंग से। सुना 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, तो पंडित जी भी तैयार होने लगे। पंडिताइन पूछी कहाँ? है पता नहीं, आज राजा प्रताप बहादुर सिंह के यहाँ संगीत का सेमिनार है, 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, इनाम हमें जीत के ले। कहे तो कर शंखू बजाओ नहीं हो ठीक से, तू क्या जीत गया? कहे हम ही जीतब देखे। अब पहुंचे सई नदी के किनारे और 2 मेड़ुई के डंडा काटे। मेड़ुई के डंडा जैसे लालक बांसुरी देख लेते, तो बेड़ुई के डंडा बड़ा सीधा होता है, गुड़िया पे हम लोग उसको रंग के खेलते थे, एकदम सीधा डंडा। तो मेड़ुई के डंडा 2 काटे और उसको सरलता से बोकला उकला निकोल के कहीं लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, काला रंग, गुलाबी, बैगनी, बैजंती, बसंती, तमाम रंग लगाए, फुलरा बांधे, 4 पत्ता ऊपर लहरा रहा है। एक तिकोनी टोपी बनवाया कासिम के यहाँ जाकर के, तिकोनी टोपी बनवाया, फुलरा लगवाया, यहाँ घुंघरू लटका, झुन जान। पंडिताई ने देखा थे तो आप बजवा कहाँ है? कहनी है दोनों डंडवा बजाओ। बड़ा बाजा देखे लेकिन डंडा वाला बाजा डंडे से सब पीटर नगाड़ा नगर थी। अब देखो इनाम लेके आओ। अब पहुंच गए, टोपी ओपी लगाए, सारी पूरी सभा लगी थी और जैसे कथा वो संगीत का पीछे खड़ा होकर बजावा था। हम सब कहा था इनाम एक स्वर से इसको दिया जाए। सबे देखे बदमाश अरे कहे वाह कमर टूट गया, लूरी फूट गई, डंडा बजा के लगेंगे पैसा तो नहीं ले जा पाएंगे, क्या करोगे? अरे कहा महाराज ये बाजा ही नहीं है और नहीं विश्वास तो सबको अलग अलग बजवा लिया जाए।
राजा साहब ने कहा अलग अलग। अब सब अलग अलग ढोल ताशा पीटे। अब वो पंडित जी जो जीते प्रत्याशी थे उनका नंबर तो बाद में, जब सबका निकल गया, ये बाजा अकेले नहीं बजता है, ये बाजे का परिचय है। राजा ने कहा बाजा अकेले नहीं बजता, कैसा बाजा है? बोले सरकार इस बाजे का नाम है शामिल बाजा, ये तो तभी बजता है जब सब बाजे बजते हैं। अभी सब बजने लगे का पक्का कह रहा है, जब बाजे शामिल है तो अकेले कैसे बजेगा? तो भाई शामिल बाजा मत करो, हिसाब से बजाओ। की जय महाराज श्री वासुदेव जी का चरित्र आप लोग श्रवण करें शांति पूर्वक और थोड़ा सा आनंद लें। आज मैंने आपका जो आधा घंटा 40 मिनट ज्यादा लिया होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कल आपको समय से छोड़ेंगे। राजा ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां। आपने बड़े विस्तार से सूर्य वंश का वर्णन किया, चंद्र वंश का वर्णन किया, लेकिन अब तो मैं परम अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करना चाहता हूं। क्यों गुरुदेव? मुझे अपने मां की गोद याद है। जब मैं अपनी मां देव उत्तरा के कुक्षी में था तो आतताई अश्वत्थामा ने मेरे मदंगम, आज उनकी कृपा है गुरुदेव कि मैं आपके सामने बैठा। द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतयात चक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। आज ये परीक्षित आपके सामने कथा में सुनता जो मैं तो कब का मर गया हूं, लेकिन जिन प्रभु ने मेरे मां के गर्भ में प्रवेश करके और अश्वत्थामास्त्र को लड़कर के लौटाया और मेरे शरीर पर मलहम पट्टी किया, आज 4 दिन बीत गया गुरुदेव, आप उनकी कथा क्यों नहीं करते? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी स भगवान दीनरास प्रत्युरच कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम व्याहर तुम्हार भक्त भागवत प्रधान। परीक्षित तुम समस्त भागवतों में प्रधान भागवत, अब तुमने काम की बात करी। आप जानते हैं महाराज श्री मथुरा के राजा थे श्रीमान उग्रसेन और देवक, दोनों सगे भाई। उग्रसेन को कल शादी करके 10 बेटा और देवक की आदि 7 कन्याएं। उन 7 कन्याओं में से 6 का विवाह क्रमशः वसुदेव महाराज के साथ हुआ था। 7वीं कन्या देवी देवकी के विवाह के पहले कंस का विवाह हो गया और जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति घर में आई। जरासंध दुष्टों का सरदार बना। कथा बहुत सुंदर संकेत कर रही है। चाहे बेटी हो चाहे बेटा, विवाह के पहले परिवार पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी नहीं मानते हो तो तुलसी बाबा की मान लो। जो घर बर कुल माने खानदान पर विचार। जो घर बर कुल कोई अनुपा कब करिय विवाह सुता अनुरूपा। तो खानदान पर विचार की आवश्यकता। यदि कुत्सित खानदान की बेटी आ गई तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कंस गड़बड़ नहीं है, लेकिन अस्ति और प्राप्ति जब से आई है गड़बड़ हो गई। उग्रसेन जी को कैद खाने में डाल करके कंस खुद राजा बन बैठा है और अब बहन की सगाई इसके जिम्मे आ गई। बहन के सिर पे हाथ रखा, बहना देवकी तेरी सगाई ऐसे घर में कराऊंगा कि जीवन भर याद। मैं युद्ध ये तो ठीक है ही नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो चलो मैं आ जाऊंगा।
और वसुदेव जी मोर लगा के पहुंचे। देवी देवकी का पाणी ग्रहण संस्कार वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस आज स्वतः माता जी बैठ जाओ या तो चली जाओ, अरे खुसर खुसर मत करो नहीं तो गड़बड़ हो। स्वतः रथ को पहुंचाने जा रहे, बड़े श्रेष्ठ मथुरा का राजमार्ग अनुबंधित कर दिया गया। राजा की बहन की विदाई बड़े स्नेह से पहुंचाने जा रहे। देवताओं ने गड़बड़, ऊंच निवास नीचे कर तूती, देखी न सके पराय विभूति। देवताओं ने भविष्यवाणी कर दिया, अस्यास्तामष्टमा गर्भ हंतायाम बहसे बुधा। कंस इतना प्यार से पहुंचाने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ 13 साल होगा। तुरंत कंस ने ज्ञान से तलवार निकाल लिया और देवी देवकी के तेज को पकड़ लिया। चौराहे से आवाज आने लगी, अरे राम राम, अन्याय हो रहा है। कंस ये राजा बनने लायक है। देवकी बेचारी के पैर के महावर भी नहीं मिली। अरे राम, विवाह की सुमधुर बेला में, वो भी विदाई के पावन मुहूर्त में, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। अरे कंस, आप ताई है, अन्याय हो रहा है, अपराध हो रहा है। दुनिया कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन दबे जुबान से आवाज आ रही, अरे राम। बेचारी देवकी ने यह भी आज तक नहीं जाना कि विवाह का अभिप्राय क्या होता है। सूरई भवान भोज यशस्कर, आप जैसे यशस्वी भोज राज के परिवार में समर्पण कंस महाराज के द्वारा कथम भगिनी हन्या स्त्री उद्वाह पर्वणि, आप बहन के विवाह के समय इसकी हत्या करने जा रहे हैं। आप जैसे महापुरुष के द्वारा ये श्लाघ्य निंदनीय है। रही बात मृत्यु की, तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा। मृत्यु वाणी सुना कंस ने छोड़ दिया, ले जाओ 8वां ले आओ। लेकिन वसुदेव जी ने कह दिया है पहला लेके आओ और 8वां तक ले आओ। जैसे बच्चा पैदा हुआ, वसुदेव जी महाराज वादे के अनुसार बच्चा लेकर के, ये क्या है? ये है निर्मल जल। ये वसुदेव की बात निर्मलता। ऐसे घरों में भगवान आते। निर्मल जल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जल ले जाओ, दुधमुहा है, भांजा है, 8वां ले आओ। पुराणांतर में ऐसी चर्चा आती कि नारद जी ने ऐसा व्यू बना करके समझा दिया कि कौन पहला है कौन 8वां, तुम्हें मालूम क्या है? और कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। बारी बारी से 6 बच्चों की हत्या किया। 7वें में भगवान के शेषावतार लक्ष्मण जी पधारे। शंकर्षण विधि से माया ने खींच करके देवी रोहिणी की गर्भ में प्रतिष्ठापित किया। 8वें गर्भ में साक्षात लीला पुरुषोत्तम आनंद कंद मयूर प्रक्षधर यशोदानंद संवर्धन गो संवर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र ग्वाल वालों की रक्षा हेतु माता श्री देवकी के गर्भ में निवास करते। निवास भूताम नितराम नरे, भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले खास। ब्रह्मा ने स्तवन किया और अब भगवान के आने का समय हो गया। ठाकुर जी आ रहे हैं, सो आप ठाकुर जी पधारे, आप सब स्वागत करेंगे। बैठे बैठे, खड़े नहीं हो, हम लोग स्वागत कीजिए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
लग गए, तनख्वाह पर। आप चिंता न करें, हम लोग भी ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे, आप लोग भी मनाएंगे। वादे के अनुसार बसदेव जी महाराज सूत में लेकर के कारागार बंद होता है। माया चिल्लाना आरंभ करती है, कंस दौड़ करके आता है, कौन पढ़ती रहे दुष्टा आतताई नीच आत्मा पापी कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया, अगर कुछ बिगाड़ना है तो उसका बिगाड़े, मुझे मार करके क्या मारेगा। और सीधे सीधे भगवती उड़ करके श्री विंध्याचल में वास स्थान बनाया। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। मैया यशोदा को पता चल गया कि कोई बेटा भी हुआ है मुझे, और ग्वाल बालों ने आकर के भव्य स्वागत किया। मैया मैंने ऐसा सुन रखा है कि तुम्हें बुढ़ौती में लाना जाए। मैया ने देखा चुलबुले सरकार को, और ब्रजवासियों ने बड़े आनंद के साथ गाएंगे। अरे जशोदा जायो लालना हम वेदन में सुनिया,
दूबे परिवार उनके प्रगति की कामना करता है, भगवान इनका मंगल करे। तीसरी सूचना है श्रीमद् भागवत और समृद्धि की कामना श्री भगवान कृष्णचंद्र से करता है तथा मेरा आप लोगों से अनुरोध है दिनांक 25/2013 को महाप्रसाद के अवसर तथा मेरे आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। आरती जी का गान।
सभी लोग आप तक प्रसाद पहुंच रहा है। अब भजन का